एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हम क्रॉस कर चुके हैं। सो इसका पूरा कंट्रीब्यूशन आप लोगों को जाता है। जब मैंने शुरुआत की थी तो सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर था जब मैंने पहला वीडियो डाला था, और वो भी सिर्फ मेरा दोस्त था। सो वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हुए मैंने एक्चुअल में देखा है 2, 3, 10, 15, 100, 200। तो मैं ऐसे सोचती थी 10,000 कब होंगे, और आज वो हो चुके हैं। सो इसका पूरा कंट्रीब्यूशन आपको जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। सेकंड चीज़ ये कि मैं शेयर एकेडमी और अयान सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो आप सब्सक्राइबर में बरसात देख रहे हो वो उन्हीं की वजह से हुई है। शेयर एकेडमी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, अयान सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे बहुत खुशी हुई। और मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि अपने साथ साथ वो दूसरों को भी आगे लेके चलते हैं, जब खुद बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे लेके चलते हैं अपने साथ। तो आप लोग उनमें से हो, और मैं बहुत बहुत मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपको। सो थैंक यू वेरी मच। सो उम्मीद करती हूँ मैं कि ऐसा ही प्यार आप मुझे दिखाते रहेंगे और मैं आपको निराश नहीं करूँगी। जो भी एनालिसिस आपको मेरी अच्छी लगती है मैं और उसमें वैल्यू एडिशन करूँगी, ताकि हम दोनों ग्रो हो सके। सो अब शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। जिस एक्रिसिल कंपनी जो है हम उसके बारे में बात करेंगे, उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एक्रिसिल बेसिकली आपके जो किचन सिंक्स होते हैं वहाँ पे आती है, किचन अप्लायंसेस में आती है, बाथरूम प्रोडक्ट्स में आती है। ओके, लेकिन इनका मेजॉरिटी बिजनेस किचन सिंक से आता है। नाउ अब किचन सिंक्स में भी ये 2 तरह के बोल सकते हो कि सिंक्स में है। एक आपका होता है क्वार्ट्ज सिंक्स, दूसरा होता है आपका स्टेनलेस। स्टेनलेस में भी अगेन 2 प्रकार होते हैं, हम आगे देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर अगर मेजॉरिटी मार्केट आप देखोगे ना, सो डोमिनेंट पोजीशन स्टेनलेस स्टील का है। तो आपके घर में भी स्टेनलेस स्टील का सिंक होगा, राइट। आप अगर किचन में जाके देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील का सिंक होगा मेजॉरिटी टाइम्स। आप वही देखेंगे। लेकिन अभी जैसे कि एक क्वार्ट्ज सिंक का एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप ग्रेनाइट सिंक भी बोल सकते हो। सो अभी उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। सो अगर कुछ ऐसे तरीके का क्वार्ट्ज सिंक दिखता है, और अब यहाँ पर ना जैसे अगर आप ओवरऑल सिंक का मार्केट देखोगे, किचन सिंक का मार्केट देखोगे, शायद वो इतना नहीं बढ़ेगा। ओके, उसकी CAGR ग्रोथ शायद इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ये जो क्वार्ट्ज सिंक है उस पूरे किचन सिंक मार्केट में स्टेनलेस स्टील का मार्केट शेयर कौन ले रहा है? क्वार्ट्ज सिंक ले रहा है। ओके, सो अब अगर जैसे ऑलमोस्ट 10% पूरे किचन सिंक में ऑलमोस्ट 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपका क्वार्ट्ज सिंक। ओके, तो आप देख सकते हो कि रूम फॉर ग्रोथ कितना ज़्यादा है। भले ही ओवरऑल मार्केट शायद आप बोलोगे कि यार किचन सिंक का ओवरऑल मार्केट शायद इतना नहीं बढ़े, लेकिन उसमें जो ग्रेनाइट सिंक है, क्वार्ट्ज सिंक है, वो मार्केट शेयर छीन रहा है स्टेनलेस सिंक से। अब ये जो क्वार्ट्ज सिंक है ना, बेसिकली आपका जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर ये मैच्योर्ड प्रोडक्ट है। ओके, वहाँ पर ये ज़्यादा आप देखोगे कि यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी जैसे US में आप देखोगे, US में इसका प्रेजेंस बढ़ रहा है। मतलब US में प्रेफरेंस बेसिकली जो क्वार्ट्ज सिंक है, आपका ग्रेनाइट सिंक है, उसका जो प्रेफरेंस है बहुत बढ़ रहा है। एक ये चीज़ होगी, क्योंकि US में भी स्टेनलेस सिंक ही अभी भी डोमिनेट करता है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस हम देख रहे हैं। अब जब मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स इंडिया में भी ये बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा अभी आप पहले ज़्यादा रन रेट आप US में देखोगे और फिर इंडिया में देखोगे। हम पहले सिंक के बारे में बात करेंगे, फिर अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, एंड देन बाथरूम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनका सिंक सेगमेंट है उसमें जो क्वार्ट्ज सिंक है बेसिकली वो ही 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, 14% स्टेनलेस स्टील कंट्रीब्यूट करता है और बाकी अदर्स। अब यहाँ पर जो क्वार्ट्ज सिंक है, क्वार्ट्ज सिंक, ग्रेनाइट सिंक, जो भी आप बोलो, अब यहाँ पर क्या है ना कि जैसे बहुत सारे लोग या बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी क्वार्ट्ज सिंक बनाती हैं, लेकिन व्हाट मेक्स एक्रिसिल डिफरेंट इज इनके पास जो शॉक कंपनी है उसका टेक्नोलॉजी है। सो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ 4 कंपनियों के पास है। एक आपका शॉक हो गया, एक एक्रिसिल हो गया, एक फ्रैंके हो गया और चौथा ब्लैंको हो गया।
सो ये जो शॉक की टेक्नोलॉजी है जो इनके पास है वो इनको अलग बनाती है। और सिर्फ 4 ही कंपनियां हैं जो ये शॉक टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये कॉर्ड्स सिंक बनाती हैं। एशिया में एक्रेजिल सिर्फ इकलौती कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अब वाई क्यों मैं स्टेनलेस स्टील को छोड़ के कॉर्ड्स सिंक में जाऊँगी? एक तो लुक बहुत अच्छा होता है उसका, ठीक है। और आजकल आप देख रहे हो कि लोग जो प्रेफरेंस है वो थोड़ा लुक पे भी जा रहे हैं, राइट। एक ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ ये हो गई कि जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इन लोग ने लेके आई हैं, ये भी एक चीज़ हो गई। थर्ड ये चीज़ हो गई, ये स्क्रैच रेजिस्टेंस है, ईजी टू मेंटेन है। सो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग स्टेनलेस स्टील को छोड़ के कॉर्ड सिंक में जा रहे हैं। और ये जो कॉर्ड सिंक है ना, सो बेसिकली यहाँ पे ये लोग वाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो अब आप देखो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इधर भी आ रहा है। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मली फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स इसमें देखा था, लेकिन यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है। सो बेसिकली एक्रेजिल जो आपका कॉर्ड सिंक है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। किसके लिए? आइकिया का एक इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ग्रोहे मिला है, मिनार्ड मिला है। सो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो रिटेल चेन्स हो गई या होम स्टाइल प्रोडक्ट्स हो गए, होम स्टाइल जो चेन्स हो गई, उनसे इनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा है, राइट। और यहाँ पे जो कॉर्ड्स सिंक है वो बेसिकली इनका 75% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और पहले, आज से 10 साल पहले अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो कॉर्ड सिंक है बेसिकली 10% ही पूरे मार्केट में 10% ही इस कॉर्ड सिंक एंड बाकी 90% इज स्टेनलेस, राइट। सो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील बेसिकली आज से 10 साल पहले सिर्फ आज जो 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पहले सिर्फ 3% ही कंट्रीब्यूट करता था। तो देखो आप, ग्रोथ हो रही है, राइट। मतलब क्या कि स्टेनलेस स्टील से मार्केट शेयर कौन छीन रहा है? कॉर्ड्स छीन रहा है। इसको टाइम लगेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंडिया, अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर अभी तक ये कॉन्सेप्ट ही लोगों को ज़्यादा पता नहीं है या ये प्रोडक्ट ही लोगों को पता नहीं है, और इंडिया थोड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट हो जाता है, राइट। लेकिन धीरे धीरे करके आप देख रहे हो कि इंडिया में भी ये जो ग्रोथ होगी इसकी, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ अभी फ़िलहाल किधर हो रही है? यूएस में हो रही है। और जो जैसे हमने सिंक में कॉर्ड्स की बात कर ली, अब जो स्टेनलेस स्टील सिंक है ना, वहाँ पे बेसिकली ये लोग 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं इनके, एक कॉड्रो सिंक, एक प्रेस सिंक। तो प्रेस सिंक काफ़ी लो मार्जिन प्रोडक्ट हो जाता है, लेकिन जो कॉड्रो सिंक है ये भी एक मतलब आप ये समझ लो कि जो कॉड्रो सिंक है और जो प्रेस सिंक है उनके बीच में अगर डिफरेंस देखोगे प्राइस का तो वो ऑलमोस्ट 25 to 30% आ जाता है। सो कॉड्रो कंपेयर टू प्रेस एक थोड़ा थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट अगर आप इनका देखोगे, हमने सिंक की तो बात कर ली, अब हम अगर इनका किचन वेयर की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी क्या करती है, ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है लेकिन कुछ असेंबल्स बाहर से प्रोडक्ट लेके आके असेंबल करके बेचती है। सो आपका फॉसेट्स हो गया, चिमनी हो गया, या वाइन चिलर हो गया, अवन्स हो गए, माइक्रोवेव हो गए, तो ये सारे बेसिकली किचन अप्लाइंसेस के अंडर कंपनी ये प्रोडक्ट्स बनाती है। और अगर आप बाथरूम वेयर की बात करोगे तो यहाँ पर बेसिकली इनके 3D स्टाइल्स हो गए, वॉश बेसिन्स हो गया, ओके, ये बेसिकली बाथरूम वेयर के अंडर ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आप देखोगे दैट कम्स फ्रॉम कॉर्ड्स सिंक। अगर मैं अब मोड्स की बात करूं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात करूं, तो सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है क्योंकि इनका मेजॉरिटी अगर आप देखोगे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है, वाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग से आता है। ऐसे केस में यहाँ पर बेसिकली इंडिया बीइंग अ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री, ठीक है, तो इनके पास कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। सेकेंड चीज़ कि क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कॉर्ड्स जो सिंक है वो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन इनके पास शॉक टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कम हो जाते हैं, प्रिसिशन काफ़ी अच्छा आता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है बेसिकली, ओके। भले ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, ठीक है। और दे बेसिकली इनका ये कि दे डोंट वांट टू गो इनटू मच मास प्रोडक्ट्स, इनको प्रीमियम अपना मेंटेन रखना है, ठीक है, और मार्जिन पे ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। सो सेकेंड चीज़ ये हो गई। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि 4 ही प्लेयर्स हैं जिनके पास ये
टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसकी हमने बात की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट मोड ये हो जाता है कि यहाँ पर ना कस्टमाइजेशन आ जाता है, क्योंकि जैसे बेसिन है, ओके, तो आपको सिंक है तो आपको मोल्ड्स बनाने पड़ते हैं। सो ऐसे केस में कस्टमाइजेशन यहाँ आ जाता है, कस्टमर का प्रेफरेंस देख के उसको क्या चाहिए, उसको किस हिसाब से चाहिए, उस हिसाब से मोल्ड तैयार होते हैं। सो यहाँ पर ये एक अगेन एक मोड हो जाता है। और फिर इंडिया में एंड एशिया में दिस इज़ द ओनली कंपनी जो शॉक टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये कॉर्ड सिंक बनाती है। अब मार्केट क्या देख रहा है इस कंपनी में? सो बेसिकली रिसेंटली इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ, काफ़ी कंपनियों के साथ टाइप किया है। आइकिया हो गया, ग्रोहे हो गया, मीनार्ड हो गया, इनके लिए लोग वाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग करते, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते। तो ये एक बहुत अच्छा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए। और याद है मैंने आपसे कहा था कि ये लोग मोल्ड्स, इनका एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि पहले मोल्ड्स परचेज करते हैं, इम्पोर्ट होता है, और उसके बाद ये बेसिकली उसकी अगेन प्रोसेसिंग होती है और फिर एक आउटपुट निकलता है, राइट। और ये जो मेड टू ऑर्डर, जैसे कस्टमाइजेशन की हमने बात की थी, और ये जो मोल्ड है ये बेसिकली दिस मोल्ड, द लाइफ ऑफ मोल्ड इज़ 15 ईयर्स, ठीक है। और अगर आप इनके वेराइटी ऑफ मोल्ड्स देखोगे तो हैज़ मोर देन 130 मोल्ड्स एंड 350+ SKUs। अगर आप इनका डीलर नेटवर्क देखोगे, अगेन जो 2013-14 में 400 था, आज वो आप देखोगे तो 1500 के आसपास है डीलर नेटवर्क। एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, अगर मैं बात करूँ, डोमेस्टिक प्रेजेंस की हमारी बात चल रही है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ तो 30 से ऑलमोस्ट 82 तक पहुँच गया है। और अगर आप इनका, ये लोग यूके में भी प्रेजेंट है। सो यूके में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज़ भी आपको दिख रहे हैं एंड रेवेन्यू फ्रॉम कॉर्ड सिंक भी आपको दिख रहा है। सो बेसिकली यूके में जो ये एक्रेजिल के प्रोडक्ट्स बेचते, तो यहाँ पर इन्होंने होम स्टाइल एक कंपनी थी उसको एक्वायर किया, तो वहाँ पे कॉर्ड सिंक, स्टील सिंक और अदर्स, मतलब टैप्स एंड एक्सेसरीज ये लोग बेसिकली बेचते हैं। वहाँ पे भी कॉर्ड सिंक्स में भी ऑलमोस्ट इनका 56% के आसपास रेवेन्यू वहाँ से आता है, कॉर्ड सिंक से आता है, राइट। सो यूके में ये लोग एंटर हो चुके हैं थ्रू होम स्टाइल प्रोडक्ट्स। नाउ स्टेनलेस स्टील में भी आप देखोगे कि यहाँ पर भी ना ये लोग कुछ पीवीडी वेपराइजेशन की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, जहाँ पर मेटेलिक फिनिश आएगा स्टेनलेस स्टील में। सो स्टेनलेस स्टील में भी ये लोग वेराइटी ऑफ डिज़ाइंस लेके आ रहे हैं। सो यहाँ पे अगेन ये लोग जो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील से जगह ये लोग थोड़ा प्रीमियमाइजेशन उसमें ला रहे हैं। देन अगेन दिस इज़ अ गुड थिंग। और एक अच्छी चीज़ क्या हुई है ना कि एक्रेजिल बेसिकली अभी डोमेस्टिक बिजनेस पे भी अच्छा खासा ध्यान दे रहा है। सो पहले जो 95% इनका एक्सपोर्ट था, आज वो ऑलमोस्ट 79 to 80% इनका एक्सपोर्ट हो चुका है, बाकी डोमेस्टिक बिजनेस हुआ है। तो अगेन डोमेस्टिक बिजनेस पे भी ये लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए मिस वानी कपूर को, मिस वानी कपूर विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एक्रेजिल, और सुजैन खान जो है उनके साथ भी इन्होंने कुछ टाइप्स किए हैं। ओके, सो होम डोमेस्टिक मार्केट में भी ये लोग काफ़ी अच्छे से पेनिट्रेट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स उसको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भी इनका ध्यान आ रहा है। अब आप बोलोगे वर्षा ये सब तो ठीक है, ये सब तो चल रहा है, पास का तुमने बता दिया, सब अच्छा है, आगे क्या? आगे के लिए हमको इनका केपेक्स देखना पड़ेगा, राइट। सो अब अगर इनका हम केपेक्स की बात करें तो देखो, अगर मैं स्टेनलेस स्टील की पहले हम बात कर लेते हैं, तो बेसिकली इनका 90,000 यूनिट्स का जो कैपेसिटी था वो अब ये लोग डबल कर रहे हैं। सो डबलिंग द प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्टेनलेस स्टील फ्रॉम 90,000 to 1,80,000, और इसके लिए ये लोग ने ऑलमोस्ट 10 करोड़ का केपेक्स किया है, राइट। और ये कब आएगा? सो Q4 FY22 में ये ऑन स्ट्रीम आ जाएगा। अब अगर मैं कॉर्ड सिंक की बात करूँ, जहाँ से इनको मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है, सो ऐसे केस में February 21 में अगेन ये लोग ने एक्सपैंड किया था 1 लाख यूनिट से एंड फिर उसके बाद जो इनका मतलब 6 लाख का यूनिट, जो 6 लाख का था वो 7 लाख हो गया, एंड वहाँ पर ये लोग 30 करोड़ का कैपेक्स किए। और फिर उसके बाद अगेन जून में ये लोग ने जो 7 लाख था, 7 लाख से 8,40,000 पे आ गए, अगेन 15 करोड़ का कैपेक्स किया। तो आप देख रहे हो ना कैपेक्स इनका कितना फटाफट आते जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 30 अगस्त को इन लोग ने फिर से इधर कैपेक्स कैपेसिटी एक्सपेंशन किया बाय एडिशनल 1,60,000 यूनिट्स, ठीक है, थ्रू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भावनगर में, और उनकी वहाँ से कैपेसिटी ऑलमोस्ट 10 लाख हो गई। अब नवंबर 2021 में इन लोग ने अगेन
कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं ये लोग बाय 2 लाख यूनिट्स। तो अभी इनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी होगी दैट विल बी 12 लाख सिंक्स, दैट इज 1.2 मिलियन सिंक्स। और यहाँ पर प्रपोज्ड कैपेक्स अगर जो एडिशनल 2 लाख यूनिट्स का जो कैपेक्स है दैट विल बी उसका अमाउंट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास जाता है। और प्रोजेक्ट मतलब 1 लाख जो 12 लाख सिंक्स ये पूरा कंप्लीट कब होगा तो आप देखोगे Q2 FY23। सो बेसिकली जो एडिशनल 2 लाख्स है वो Q2 FY23 तक आ जाएगा। सो इन कंक्लूजन ये समझो कि Q2 FY23 में इनके पास 12 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी जा सकती हूँ, बाय FY24 बाय द एंड ऑफ FY24 मुझे ऐसा लगता है कि इनके रेवेन्यूज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट 660 करोड़ के आसपास तक चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप कैपेक्स देखोगे थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 650 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यूज़ चले जाएंगे बाय FY24। अब अगर आप देखोगे इन लोग ने कुछ टारगेट्स रखे थे, तो इनका जो शॉर्ट टर्म टारगेट था वो 300 करोड़ का था जो वो मेट हो चुका। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो उनका 1000 करोड़ है, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। अब अगर नंबर्स की बात करें तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो FY17 में जो 181 करोड़ थे वो 21 में आप देखोगे 316 करोड़ है। ठीक है, ये 21 तक की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वार्टर की बात करेंगे। पैट आप देखोगे अगेन 8 करोड़ से 39 करोड़ तक की आ गए हैं। और H1 मतलब FY22 हाफ ईयर FY22 अगर आप देखोगे तो पैट इज़ ऑलमोस्ट 31 करोड़। ओके, और टोटल इनकम अगर आप देखोगे हाफ ईयरली का FY22 सो दैट इज़ 221 करोड़। और अगर आप एबिडा देखोगे सो एबिडा भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। अगर CAGR ग्रोथ देखोगे तो 28% के आसपास की ग्रोथ है। अब यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली FY22 की बात करूँ, Q2 FY22 की, तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे पिछले साल से तो ऑलमोस्ट 58% की ग्रोथ है, राइट। Q2 FY21 से Q2 FY22 तक, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। एबिडा में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और अगर आप मार्जिन देखोगे सो वेरी नाइस मार्जिन, 22-23% के आसपास इनके मार्जिन हैं। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो यहाँ पर रिस्क में एक चीज़ ये हो जाती है, जैसे इनका जो बाथरूम सेगमेंट है वो अभी इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ओके, सो बाथरूम सेगमेंट को इंडिया में स्केल अप करना, वो कैसे स्केल अप करेंगे यहाँ पर हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। क्योंकि कॉर्ड सिंक में तो ये लोग जीत गए, लेकिन जो बाथरूम सेगमेंट है यहाँ पर इनको थोड़ी दिक्कत जा रही है। सो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि इधर क्या होगा, तो ये एक थोड़ा रिस्क हो जाता है। सेकेंड ये कि अगेन ये आपको हर कंपनी में ही दिखेगा कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, तो इस कंपनी में भी आपको ये रिस्क देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो ओवरऑल ये कंपनी अच्छी है। बात आती है वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड हैं, लेकिन अगर आप अभी एंटर करते हो फॉर एग्जांपल तो आपको बहुत यू हैव टू गिव इट टाइम, है ना। सो अगर आप अभी एंटर करते हो तो वैल्यूएशन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अब आप डिसाइड कीजिए क्योंकि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सो आई वोंट स्पीक मच अबाउट वैल्यूएशन, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ कि आप इस कंपनी पे वॉच ज़रूर रख सकते हैं। जब भी मौका मिले, अगर आपको बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है तो आपको जब भी मौका मिले, जब भी थोड़ा डिप्स मिले, आप इसमें एंटर हो सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आप खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, और कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैंने मिस किए होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्ते।